बार काउंटर के लिए हमने हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी फैसिलिटी बनाई है। बार काउंटर में काउंटर स्टॉक भी इसमें मेंटेन होता है। गोडाउन से काउंटर में माल आया, काउंटर में से जो सेल होता है, लार्ज पेग स्मॉल पेग वाइज जो सेल होने के बाद कितने पेग उसमें बाकी है, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर बता देता है। अब वो कैसे, ये बताता हूँ मैं आपको। मेन ऑप्शन पे आने के बाद F8 का बटन है। F8 का बटन प्रेस करने के बाद आपको ये चार्ट, लिकर चार्ट पूरा दिखता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी 100 पेपर्स है, इसके 5 स्टॉक डाल दिए। एंटीबायोटिक ब्लीव है, उसके 10 डाल दिए। अब हम लोग यस बोलना है और लूज स्टॉक मेंटेन करने के लिए यहाँ लूज स्टॉक इन लिकर के सामने अभी फिलहाल नो है। उसके ऊपर एंटर की प्रेस करने से उसके सामने यस हो जाता है। यस होने के बाद आप इसमें से बाहर आ जाएंगे। अब सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे तो आप लूज स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। लूज स्टॉक के लिए यहाँ पे F8 स्टॉक करके ऑप्शन दिया हुआ है। हम F8 का बटन प्रेस करते से ही यहाँ पे स्टॉक दो टाइप का आता है, लिकर और अदर आइटम। लिकर में आप सब लिकर आइटम का स्टॉक मेंटेन होगा और अदर में आप सिगरेट, आइसक्रीम या बाकी चीजों का स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। अभी लिकर के लिए हम 1 प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करने के बाद आज की डेट डालने के बाद यहाँ पे लूज स्टॉक आपके सामने आता है। अब ये लूज स्टॉक का अभी फिलहाल चार्ट क्लियर है। अभी अगर किसी कारण से यहाँ पे कोई फिगर्स है और वो आपको क्लियर करना है, ये आपको नहीं चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे F5 मेन 0 करके ऑप्शन है। तो एक बार के लिए जब फर्स्ट टाइम आप सॉफ्टवेयर में इसको डालोगे तो F5 का बटन प्रेस करके यहाँ F5 का बटन प्रेस करना है और F5 का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ वो पूछता है आपको आर यू श्योर इस वक्त। अब यहाँ बायां दबाते से ही अब जब आप 1 नंबर दबाओगे और डेट डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको कंप्लीटली 0 मिल जाएगा। सब कॉलम सब 0 हो गए। अब आपको F कॉलम में F की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक जो है वो डालना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अभी 10 डालता हूँ। अगर आपके पास 100 पेपर स्कॉच के 750 ml के 10 कॉर्ड है और 600 ml आपके पास लूज में पड़ा है, तो आप यहाँ लूज का स्टॉक ओपनिंग में यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नीप में 25 नीप है तो आप 25 नीप यहाँ डालोगे, लेकिन नीप में अगर लूज है तो आप यहाँ पे नहीं डाल सकते। ओपनिंग में आप लूज नहीं डाल सकते, बाद में आपका लूज मेंटेन हो सकता है। तो अभी आप ओपनिंग में सिर्फ यहाँ पे 25 डाल दोगे और नीप का लूज अगर डालना है तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। आप 600 ml में 600 ml की जगह 60 ml अगर 25 नीप और 60 ml लूज में है तो आप 660 यहाँ पे डाल सकते हो और उतना एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आप ओपनिंग स्टॉक डालोगे। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। अब हम सेल बिल में जाएंगे। सेल बिल में जाने के बाद लूज स्टॉक इन लिकर को अगर यस है तो वो केस में आपको यहाँ पे एक लकीर दिखेगी और ये लकीर में आपको कौन से ब्रांड का कौन सा ml ओपन है इसका सिंबल लिखता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे 8 PM लीटर को ओपन करना है। ओपन करना है तो पहले मैं इसका स्टॉक डालूंगा। अभी यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं है डाला हुआ तो मैं इसमें से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ F8 का बटन प्रेस करने के बाद 1 नंबर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डेट डाल लेता हूँ। F8 का स्टॉक तभी ओपन होगा अगर यहाँ पे 3 तारीख का एक भी बिल है तो। अगर 3 तारीख के यहाँ बिल नहीं है तो 3 तारीख में F8 का स्टॉक ओपन नहीं होगा। अब आपको 8 PM लीटर में कुछ डालना है तो आप यहाँ पे F प्रेस करेंगे। F प्रेस करके 8 PM लीटर में मैं यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल 4 लीटर ओपन है वो डाल दिया। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। यहाँ से बाहर आने के बाद हम बिलिंग में जाएंगे। बिलिंग में 8 PM में आपको लीटर में स्टॉक यहाँ पे दिखेगा 4। अब जैसे हम मैन्युअली ओपन करते हैं, अब समझो एक बोतल को आपको लीटर में ओपन करना है लूज के लिए, तो आप उसका ढक्कन खोलते हो और लूज के लिए उसको ओपन करते हो। तो उसी तरीके से आपको इसका ढक्कन कंप्यूटर में ओपन करना है। उसके लिए आपको कीबोर्ड पे ये व्हाइट स्ट्रिप जो है उसके ऊपर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल 8 PM लीटर आपको ओपन करना है तो उस पे ले जाकर ये स्टार का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप स्टार का बटन प्रेस करेंगे 8 PM लीटर के सामने ये ओपन का सिंबल आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी बॉटल ओपन हो गई। अब इसका ढक्कन खुल गया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो 4 का स्टॉक था 4 की जगह 3 आ गया और यहाँ लूज में आपको 16.5 पेग मिल रहे हैं। अब ये 16.5 पेग में से आपको जो भी सेल करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 90 ml सेल करना है हाफ नीप लूज में। अब मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ। जैसे मैं सेल डालूंगा
यहाँ पे 16.5 पेग के जगह 15 पेग हो गए और 1000 ml की जगह 910 ml लूज में दिखा रहा है। इस तरीके से आप जैसे ही बिल फाइनल करोगे ये स्टॉक में चला गया। अब मैं फिर से और कुछ एंट्री डालता हूँ। यहाँ 3 लीटर है, 15 लूज में है, 15 पेग। अभी मैं यहाँ पे एक 30 ml स्मॉल पेग डालता हूँ। जैसे ही मैं 30 ml स्मॉल पेग डालूंगा, यहाँ पे 3 थे और यहाँ 15 पेग थे, 15 पेग की जगह 14.5 हो गए और 880 ml यहाँ पे लूज में मिल रहा है। तो इस तरीके से ये आपका लूज का स्टॉक मेंटेन कर सकता है। अब ये तो सेल हो गया। अब यहाँ से बाहर आने के बाद यही काउंटर स्टॉक आपको एफेट में मिल सकता है। एफेट का बटन प्रेस करने के बाद हम अगर देखते हैं तो अभी जो हमने सेल किया था 90 ml और 30 ml, उसका टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 4 ओपनिंग में था, 120 ml सेल किया और 3 880 अभी आपके स्टॉक में रेडी है। इस तरीके से आपको स्टॉक मिलेगा। अब रोज ये स्टॉक लेने के बाद यहाँ पर आपको जो भी इनवर्ट आता है, काउंटर में अगर बॉटल आती है तो इनवर्ट के लिए यहाँ पे जी कॉलम दिया हुआ है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको जी प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप कीबोर्ड पे जी प्रेस करेंगे, ये रेड था वो अभी ग्रीन हो गया और अब यहाँ पे स्विच ऊपर नीचे हो सकती है। अब आपको यहाँ पे अगर इसका इनवर्ट डालना है, 8 PM के आपके पास ओपनिंग 4 थे, कल के बचे हुए ओपनिंग 4 है और अब इनवर्ट में अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली 4 और 2 6 में से 120 ml गए तो 5 880 आपके पास बाकी रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टॉक मेंटेन होता है। दूसरी बात, ये सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर में ही संभव है कि फॉर एग्जांपल अभी 8 PM विस्की में 14.5 पेग है और अब एक कोई कस्टमर आता है और वो बोलता है मुझे लीटर में से नहीं, लोग भरोसा नहीं करते और डिमांड करते हैं कि मुझे नीब में से चाहिए। तो सिर्फ अपने ही सॉफ्टवेयर में ये भी फैसिलिटी है कि लीटर को ओपन रखते हुए हम नीब पे आएंगे। नीब के लिए हम स्टार का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ स्टार का बटन प्रेस करेंगे, नीब भी ओपन होगी। अब देखिए आपके सामने लीटर भी ओपन है और नीब भी ओपन है, ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है। अब नीब ओपन होगी, उसके ऊपर स्विप ले जाकर अगर आप रखते हो तो यहाँ पे नीचे स्टॉक दिखाई देता है। अब नीब पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो माइनस बता रहा है और 3 पेग लूज में बता रहा है। अब अगर मुझे सेल करना है तो मैं यहाँ से एक लार्ज पेग सेल करता हूँ 60 ml। जैसे ही मैं यहाँ सेल करूंगा, अभी नीब ओपनिंग में -1 है लेकिन 3 पेग लूज में है और 120 ml आपके बचे हैं। मीन्स मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपका स्टॉक माइनस में भी गया तो भी उसके बावजूद आप बिलिंग आपका रुकेगा नहीं और आप फिर से एफेट स्टॉक में आके अगर आपको नीब का ओपनिंग अगर भूल गया है, अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे डिटेल मिल जाएगा। अब 8 PM नीब में आपको 4 ओपन मिल रही है और लूज में जो था वो 8 PM लीटर में ट्रांसफर हो गया। तो इस हिसाब से आपका स्टॉक यहाँ पे लूज का भी मेंटेन होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे इसको भी ओपन करता हूँ स्टार दबा के, अब देखो मेरे पास 8 PM का भी ओपन है और 100 पेपर का भी ओपन है। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि 8 PM में जो मेरे 16.5 पेग है, इसमें से कुछ पेग उठा के मुझे 750 ml ये 100 पेपर में डालना है, तो इधर से स्टॉक उधर ट्रांसफर करने की भी विधि इसमें है। अभी देखिए यहाँ 16.5 पेग है और यहाँ पर 10 पेग बचे हैं। अब मुझे इसमें 2 पेग चाहिए तो मैं यहाँ से उठा के वहाँ पे भी डाल सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से उठाने के लिए मैं ये व्हाइट स्ट्रिप इस पे लाऊंगा और इसके बाद यहाँ कीबोर्ड पर ये जो प्लस का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं प्लस का सिंबल यहाँ पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में 30 लिख के आया है। इसका मतलब उसने अभी 30 ml इसमें से निकाल लिया है। अब जैसे जैसे मैं प्लस का सिंबल दबाते जाऊंगा 1 2 3 तो वो बढ़ते जाता है 30 ml करके 120 ml हो गया। अभी मुझे 120 ml नहीं 90 ml चाहिए तो मैं माइनस का सिंबल प्रेस करूंगा। जैसे मैं माइनस का सिंबल प्रेस करूंगा वो कम होते जा रहा है। अभी ये 90 ml हो गया। अब मुझे अगर ये 90 ml उठा के 100 पेपर स्कॉच में 750 ml में डालना है, जिसका अभी स्टॉक फिलहाल 10 पेग है लूज में, तो मैं ये 90 ml जैसे ही एंटर की प्रेस करूंगा, एंटर की प्रेस करते से ही 10 का यहाँ पे 90 ml वहां से उठाया था तो 10 का 11.5 पेग हो गया। इस तरीके से 8 PM विस्की में से कुछ पेग उठा के हमने यहाँ पे डाल दिए और
ये जो कुछ भी हमने किया इसका रिकॉर्ड भी आपको रात को मिलेगा। आप जब मेन स्क्रीन पे आके इफेक्ट का बटन प्रेस करोगे तो अभी आपको वो जो कुछ भी हमने प्रोसीजर की उसका सब डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। 100 पेपर स्कॉच का 10 थे 600 ml, 90 ml प्लस हो गए। कहाँ से हो गए वो? 8 pm लीटर में से हमने उठाया, 90 ml उठाया तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया। मतलब एडजस्टमेंट के कॉलम में उसने वो ये शो कर दिया कि 8 pm में से 90 ml उठा के 90 ml यहाँ पे 100 पेपर स्कॉच में डाल दिए है। उस कारण इसका स्टॉक 10,600 प्लस 90 इक्वल टू 10,690 यहाँ पे हो गया है। तो इस तरीके से आप ये लूज स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो। सबसे खास बात ये है कि ये लूज स्टॉक को अगर आपको मेंटेन करना है तो मेनू आइटम डालते वक्त आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना है। जैसे कि अभी न्यू आइटम मुझे डालना है, न्यू आइटम डालते वक्त मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए नाम की विस्की डालता हूँ। ए विस्की डालने के बाद इसको मैं स्टॉक को यस करूंगा। स्टॉक को यस करने के बाद लिकर डालूंगा। लिकर में इन ऑल एमएल को यस बोलूंगा। इन ऑल एमएल को यस बोलते से ही ये पूरा बॉक्स ओपन होगा। अब ये बॉक्स में आपको 1000 ml के सेल रेट क्या है, 750 ml के सेल रेट क्या है, समझो 750 ml ए विस्की में नहीं है तो आप यहाँ पे 0 डाल देंगे। अब 180 ml के रेट डाल दिए, 90 ml के, 60 ml के, 30 ml के, यहाँ बाकी मैंने 0 कर दिया। और अब हम बिलिंग में अगर आते हैं तो ये ए नाम का एक ब्रांड ओपन हो गया है और ये ए ब्रांड यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप 1000 लीटर में 180, 90, 60, 30 लार्ज पैक स्मॉल पैक और इसी ऑर्डर में वो जनरेट होना चाहिए। आप अगर इस विधि से मींस नया आइटम डालते वक्त यहाँ पे स्टॉक को यस करेंगे, डिपार्टमेंट में लिकर लेंगे और इन ऑल एमएल जो क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ स्टॉक को यस करने के बाद डिपार्टमेंट लिकर लेने के बाद यहाँ इन ऑल एमएल जो आता है इसको यस आपको बोलना है। जैसे आप इसको यस बोलेंगे तो हर पैकिंग में ये ओपन होगा और हर पैकिंग का आपको सेल रेट डालना है। जिसका सेल रेट आप नहीं डालेंगे वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसा ए में मैंने 750 ml का रेट नहीं डाला तो वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना करके ही इसका स्टॉक मेंटेन नहीं होगा। अभी ये ए जो ब्रांड है ये अगर आप एफेक्ट स्टॉक में लूज के लिए देखेंगे तो एफेक्ट में जाने के बाद आपको वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। उसका कारण मैं बताता हूँ। अभी मैंने ये स्टॉक डाला ए तो ए ब्रांड यहाँ पे आया, लेकिन इसके जब तक कंप्लीट डिटेल्स आप डालेंगे नहीं ये स्टॉक वगैरह मेंटेन करने के लायक नहीं बना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से बाहर आके मेन ऑप्शन पे एक्सेल में जो है F10 का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे 6 नंबर पे रेट ओपनिंग स्टॉक लिकर टाइप करके ऑप्शन है। इसमें से हर कॉलम की डिटेल्स आपको डालना जरूरी है। अब यहाँ पे A B C D E F G H I K तक के कॉलम्स है और हर कॉलम के डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। F फॉर ओपनिंग स्टॉक, G फॉर सेल, H फॉर एक्साइज रेट, परचेस रेट, बॉटल पर केस और टाइप। अब हम ए जो ब्रांड अभी डाला था उसके डिटेल्स डालते हैं। F दबाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं हम, तो यहाँ ए दबाएंगे। ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये एक्साइज के लिए है, ये अभी अपना जो इफेक्ट का काउंटर स्टॉक था उसके लिए नहीं है। ये जो ओपनिंग स्टॉक आप देख रहे हैं और ये ओपनिंग स्टॉक की डेट जो देख रहे हैं ये एक्साइज के बिल मेंटेनेंस के लिए है। अब यहाँ पे मैं ए का ओपनिंग स्टॉक यहाँ डाल सकता हूँ, जस्ट एंटर करूंगा, यहाँ पे जितना डालना है मैं डाल सकता हूँ। सेकेंडली यहाँ पे F6 में सेल रेट है, एक्साइज रेट भी है। ए के एक्साइज रेट डालना है तो आपको H प्रेस करना है। H प्रेस करके ए करने के बाद यहाँ पे एक्साइज के रेट आ जाएंगे। यहाँ एक्साइज रेट आपको डालना है, मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल रहा हूँ। अब इस तरीके से एक्साइज रेट आपको डालने के बाद फिर से दूसरा कॉलम पे जाने के लिए यहाँ पे F4 चेंज कॉलम दिया हुआ है। F4 का बटन दबाते से ही यहाँ पे फिर से रेड कलर में आ जाएंगे। अब आपको परचेस रेट डालना है, I प्रेस करेंगे, फिर से ए दबाएंगे, ए टाइप करते से ही ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ आपको परचेस रेट जो भी डालना है वो डाल सकते हैं आप, और इस तरीके से आपका परचेस रेट डालना हो गया। अब आपको बॉटल पर केस जाना है, उसके लिए जे पे जाने के लिए फिर से F4 का बटन दबाना है। F4 प्रेस करते से ही ये रेड कलर में आएंगे, फिर आप जे प्रेस करेंगे। जे प्रेस करने के बाद ए टाइप करते से ही ये सब सामने आ गया। अब यहाँ बॉटल पर केस जाना है, मीन्स एक केस में 1000 ml के 9 बॉटल्स रहते हैं, एक केस में 750 ml के 12 बॉटल्स रहते हैं और 180 ml के 48। तो ये बॉटल पर केस जाना है और फिर से F4 की प्रेस करके अब लास्ट है के टाइप।
किस टाइप का ब्रांड है ये। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे के प्रेस करता हूँ, के प्रेस करते से ही नीचे आपको अलग अलग डिटेल्स आ गए। अब यहाँ पर आपको के IMFL, फर्मेंटेड, माइल्ड टाइप दिए गए हैं, आपको वो पर्टिकुलर बटन दबाना है। तो ये माइल्ड बियर है तो आप 3 नंबर दबाएंगे, फर्मेंटेड है तो 2, IMFL है तो 1, वाइन है तो 7, जनरल है तो 9, ऐसा अलग अलग इसमें नंबर दिए हुए। अब आपको फॉर एग्जांपल ये IMFL है तो यहाँ पे 1 नंबर डालते जाना है। तो इस तरीके से इसका टाइप डिफाइन होगा। और ये जो आप टाइप डालते हो, इस टाइप के हिसाब से ब्रांड वाइज में ये सब आपको बाइफरकेट होके मिलेगा। IMFL का ब्रांड वाइज अलग मिलेगा, फर्मेंटेड का अलग, माइल्ड का अलग। तो यहाँ जो नंबर हम डालेंगे उसके हिसाब से आपको ब्रांड वाइज मिलेगा। और ये सब डालने के बाद ही आप F8 का बटन प्रेस करने के बाद ये जो लूज स्टॉक है, अब ये AA ब्रांड आपको लूज में मेंटेन करने के लिए रेडी हो गया है। अब इसी के साथ साथ आप अदर आइटम्स जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिगरेट या ऐसे जो आइटम रहते हैं, टेस्टी पापड़ रहता है, ये सब आइटम्स भी इसमें मेंटेन करना पॉसिबल है स्टॉक के लिए। अब हम यहाँ पे मेन स्क्रीन पे F8 करेंगे। अब यहाँ पे हम लूज स्टॉक के बजाय 2 नंबर दबाएंगे। 2 नंबर में डेट डालने के बाद ये लूज आप इसका स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। अब ये पर्टिकुलर किसी होटल का है, इसमें ग्राउंडेड बॉय, मिर्ची पकोड़ा, मिक्सचर, ऐसे अलग अलग आइटम्स डाले हुए। इसमें से जिसका स्टॉक मेंटेन करना है उसका भी आप स्टॉक इसी तरीके से मेंटेन कर सकते हो। F दबाइए, F दबाने के बाद यहाँ पे आपको उसका जो ओपनिंग है वो डालना है, कितने ओपनिंग में है वो डालने के बाद यहाँ F4 फिर से F8 स्टॉक में जाने के बाद आपको अगर इसका इन्वर्ट डालना है तो आप इन्वर्ट डाल सकते हो, सेल डालना है तो सेल, और क्लोजिंग ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से ये काउंटर स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हो। इसके साथ साथ अदर आइटम्स का भी स्टॉक मेंटेन करना पॉसिबल है।